हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ में चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है लेगोरिथम यानी कि लघुगणक। और ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें काफ़ी सारे स्टूडेंटों को बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। तो आज से आपका प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। आप इस तरीके के क्वेश्चनों को 100% और 100% एक्यूरेसी के साथ करेक्ट करके आओगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि लेगोरिथम होता क्या है। लेगोरिथम क्या होता है इसकी ज़रा बातों को समझना। जैसे मैंने कहा कि a की पावर x बराबर n, ऐसे कोई फंक्शन अगर लिखा है a की पावर x बराबर n, अगर ऐसे कोई फंक्शन लिखा है तो जिसमें जो a होता है, a के स्थान पर जो नंबर होता है इसको बेस बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं। तो यहाँ से हम डिफिनेशन बना सकते हैं लेगोरिथम की कि लेगोरिथम होता क्या है। तो लेगोरिथम को हम ऐसे कह दें कि जो x है ये x क्या है, ये x है आधार a पर, जो x है ये आधार a पर n का लघुगणक है। n का क्या है, लघुगणक है। यही परिभाषा होती है किसकी, लेगोरिथम की। लेगोरिथम में आपसे कुछ वैल्यू फाइंड कराएगा, उस वैल्यू को हम ऐसे ही निकालेंगे। जैसे x का मान अगर हमें निकालना होगा तो x का हमें उससे पहले डिफिनेशन पता होना चाहिए। डिफिनेशन क्या होती है कि जो x है आधार a पर n का लघुगणक क्या है, x है। ये इस तरीके से आपको याद रखनी है। तो परिभाषा क्या होती है आपको समझ में आ गया होगा, ये बिल्कुल बेसिक बात है। अब आइए मैं इसके कुछ आपको कंसेप्ट बताता हूँ, क्या क्या कंसेप्ट होते हैं और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ लेगोरिथम हम देखेंगे कैसे हमको सीखना है प्रॉपर्टी को। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होती है कि जैसे मैं लिख दूं लॉग और मैंने लिख दिया है m और इंटू में n, लॉग m इंटू में n। तो इसका मतलब जब हम इसको आगे खोलेंगे, जब ये फिक्स खुलेगा तो ये किस रूप में आएगा, ये लॉग हमारा हो जाएगा। यहाँ पर हम पहले वाला m लिखेंगे, फिर पॉजिटिव चिन्ह लगाएंगे, फिर हमारा लॉग लिखेंगे और फिर क्या लिखेंगे, n लिखेंगे। ये पहला प्रॉपर्टी होता है लेगोरिथम का। अगर दो नंबर मल्टीप्लाई में दिए हैं, एक लॉग को कॉमन लेकर उनको ब्रैकेट में लिखा गया है, तो हम उसको खोलकर कैसे लिखेंगे, लॉग m इंटू लॉग n। अब ये आया कहाँ से, इस चैप्टर को रिलेट कीजिए आप घातांक और करड़ी से। घातांक करड़ी में क्या रूल था कि अगर a की पावर m इंटू अगर a की पावर n होती है, जब बेस बराबर होते हैं तो एक बार इसको लिख लेते हैं और पावरें क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। बिल्कुल ठीक उसी प्रकार यहाँ भी नियम लगा है। देखो, मल्टीप्लाई के रूप में काम हो रहा है तो यहाँ पर ऐड हो गया तो ये ऐड हो गया, तो ये वहीं से निकल कर आया है। पहला रूल आप समझ लीजिए। दूसरा रूल क्या होता है, जस्ट अपोजिट इसका रूल होता है। कैसे, देखो, जैसे मैंने कहा यदि मैं लिख दूं log m बाई n, ऐसे मैंने लिख दिया log m बाई n, तो इसका मतलब क्या है। या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ log m डिवाइडेड बाई n, ऐसे भी मैं लिख सकता हूँ। ये दोनों सेम ही होते हैं। तो जब हम किसी लॉग में डिवाइड करते हैं तो इसका वैल्यू क्या निकल कर आएगा, ये आएगा log m, पहले लिखेंगे क्योंकि ऊपर वाला है तो उसको पहले लिखते हैं और माइनस कर देंगे लॉग किससे, लॉग n से माइनस कर देंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी, ये सेकंड प्रॉपर्टी, ये सारी प्रॉपर्टी प्रयोग होंगी आपके क्वेश्चनों में। कुछ वैल्यू हैं जो मैं बताऊंगा, बाकी सारा कुछ आप कर पाओगे, वो मैं आपको सिखा दूंगा। तीसरी जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, जरा समझो। जैसे मैंने कहा लॉग, यहाँ मैंने कहा है m और इसकी पावर मैंने कह दिया n, ऐसे है। तो जब इसको खोलेंगे तो ये क्या निकल कर आएगा, ये n कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा। ये n वाला नंबर आगे आ जाएगा तो ये हो जाएगा n इंटू लॉग m, n इंटू लॉग m हो जाएगा। ये तीसरी प्रॉपर्टी होती है कि लॉग m की पावर अगर n है तो अगर ज़रूरत पड़ने पर हम n को आगे लाएंगे तो ये n आगे आ जाएगा। n इंटू यहाँ इंटू का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई का चिन्ह, और लॉग m हो जाएगा। ये तीसरी प्रॉपर्टी हो गई है। ठीक है, ये तीसरी प्रॉपर्टी। अब एग्जाम्पल देखो कैसे बन सकते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ ताकि आप समझ जाओ। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने कहा, ऐसे कुछ लिख दिया log 2 इंटू के 3 और अब कहा है इसका मान बताना है, तो आप इसका मान कैसे बता सकते हो। देखो, इंटू में लिखा है
पहली प्रॉपर्टी लग जाएगी तो ये हो जाएगा log 2 और प्लस में क्या हो जाएगा log 3। अब इसकी वैल्यू हम रख देंगे log 3 की, log 2 की, और इसको ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। वैल्यू अभी मैं आपको बताऊंगा, पहले आप ये समझिए कि ये फार्मूले कैसे वर्क करते हैं, फंक्शन कैसे वर्क करते हैं। दूसरा मैं एग्जांपल अगर आपको दूं, हमने कहा log m और n था तो हमने कहा log 2/3, तो इसका क्या मतलब है, 2 को पहले लिखेंगे यानी log 2 और माइनस कर देंगे log इससे 3, तो log 3 माइनस हो गया। ये दूसरे का एग्जाम्पल हो गया। अगर मैं तीसरे का एग्जाम्पल दूं तो तीसरे का एग्जाम्पल ऐसे कुछ नहीं बनेगा, log 2⁻3 ऐसे मैंने कहा तो 3 आ जाएगा आगे, यानी ये निकल कर आएगा 3 इंटू log 2, ये आ जाएगा। अब log 2 की वैल्यू रखकर 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये एग्जाम्पल, ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि आप ये समझ सको। अगर ये समझ में आ गया मेरे दोस्त तो फिर आप ऐसे क्वेश्चनों को तुरंत सॉल्व कर लोगे। बस 5 तक वैल्यू याद रखनी है। log 1 की वैल्यू क्या होती, log 2 की वैल्यू 0.3010 होती, log 4 की वैल्यू 0.6020 होती, log 5 की वैल्यू 0.6979। तो इस तरीके से मैं आपको बताऊंगा, आप चीज़ों को समझ जाओगे, ठीक है ना। चलिए आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ज़रूरी बात है, हो सकता है आपको बुक में लिखी हुई ना मिले, फिर हम आगे आपको बताते हैं कैसे चीज़ें होंगी। ठीक है भाई ना, ओके चलो। देखो अब कुछ चीज़ें आती हैं जिनको कन्वर्ट करना लॉग के रूप में लिखने को कहता है, या लॉग से आपको एक्सपोनेंशियल रूप में एक्सपोनेंशियल रूप में कहने के लिए कह देगा कि आप इस तरीके से लिखिए। तो आप उसको कैसे लिखोगे वो मैं आपको बताता हूँ, ज़रा आप समझो मेरी बातों को, ठीक है। देखो जैसे हमने कहा कुछ इस तरीके से चीज़ें लिखी हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपसे बताया, मैंने लिख दिया log 2, ऐसे लिख दिया log 2, और उसके ऊपर मैंने कहा 8 और बराबर मैंने कहा 3, ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इस फॉर्म में लिखा हुआ, मैं आपसे कह दूँ इसको घातीय रूप में व्यक्त करो, ये लॉग के रूप में लिखा है ना, और मैं इसको कहता हूँ आप घातीय रूप में व्यक्त करो। तो आप कैसे व्यक्त करोगे घातीय रूप में व्यक्त करना, तो कुछ नहीं करना है आपको, समझो ये 2 जो बेस है भाई, ये 2 किसका काम कर रहा है, आधार का काम कर रहा है ना, बेस का काम, और ये बेस जाएगा तो ये इधर का बेस बन जाएगा, बस इतनी बात है। यानी मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ, अगर लॉग को छोड़ूंगा तो इधर हमारा 8 बचेगा, 8 और 2 की पावर 3, 2 नीचे इधर चला जाएगा, 3 था तो 3 डिवाइड पावर में आ जाएगा, ये इसका क्या बच गया, ये इसका बन गया घातांकीय रूप। बात को समझना, यहाँ क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित को आप घातांकीय रूप में लिखिए, तो घातांकीय रूप में आपको ऐसे लिखना है। दूसरा मैं एग्जांपल दूं, आप करके बताओ हमें दूसरा एग्जांपल। जैसे मैंने कहा log 3 और मैंने कह दिया यहाँ पर है 27 और यहाँ है 3, तो आप इसको हमें घातांकीय रूप में लिखकर बताओ कि इसका घातांकीय रूप क्या होगा। तो कहोगे अब तो आसान हो गया, कैसे करेंगे, ये 3 जाएगा इसके नीचे और ये पावर बन जाएगा, तो इधर भाई ये 27 बचा और बराबर ये 3 है, और ये 3 की पावर जितनी भी है ये लग जाएगी, ये इसका क्या आ गया, घातांकीय रूप आ गया, ये इसका घातांकीय रूप। तो किसी भी लॉग को अगर घात के रूप में व्यक्त करना है तो ऐसे आप घात के रूप में व्यक्त कर पाओगे, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं जो आपके बुक के हैं, आप जरा हमें फटाफट बताना कि आप कैसे इनको कर सकते हो, ठीक है ना। आपके बुक के क्वेश्चन है, आप जल्दी से इनको करके बताओ, आपको घातांकीय रूप में व्यक्त करना है। देखो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आप करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर मैंने 1 तो अभी करा ही दिया है। हाँ क्वेश्चन नंबर 2 है कि log 2 की पावर कितनी कह दिया मैंने, 2 की पावर मैंने कह दिया 64 और बराबर 5। अब इसको बताओ घातांकीय रूप में क्या होगा, ये आपकी बुक का क्वेश्चन है। घातांकीय रूप में कैसे लिखोगे, आप कहोगे कुछ नहीं, log को छोड़ेंगे तो इधर हमारा 64 बचेगा, 2 चला जाएगा इसके नीचे तो 2 की पावर 5। अब ये LHS RHS बराबर है भाई, क्योंकि 2 की पावर 5 कितना होता है, 2 इंटू 2 करके आप 5 बार अगर मल्टीप्लाई कराओगे तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा कितना होता है
16 अरे सॉरी 2 की पावर यहाँ भाई 5 नहीं 6 है, माफ़ी चाहते हैं, यहाँ 6 है, ठीक है ना 6। तो आप यहाँ पर 2 को एक बार और लोगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64, देखो 64 आ रहा ना, और 64 यहाँ भी है, ये इसका घातांकी रूप हो गया। ये आपके बुक का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आप बताओ कि इसका घातांकी रूप क्या होगा। जैसे मैंने कह दिया, यहाँ दिया गया है log 2 और इसकी पावर है 1/4 इज इक्वल टू -2। आप इसका घातांकी रूप बताओ क्या होगा। इसका घातांकी रूप क्या होगा आप हमें जल्दी से बताने की कोशिश करो। ये दूसरा क्वेश्चन है। तो देखो आप कैसे कहोगे कि कुछ नहीं करना है भाई, log को हम छोड़ देंगे और यहाँ पर हमारा 1/4 आ जाएगा, बराबर उधर 2 है और माइनस की पावर है तो माइनस का क्या हो जाएगा, पावर 2 हो जाएगा। अब आप कहोगे कि 2 की पावर -2 का मान क्या 1/4 होता है? बिल्कुल होता है भाई। क्यों? क्योंकि पावर निगेटिव है। पावर कैसी निगेटिव? और पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, ऊपर बटे 1 सटाते हैं। अरे भाई यही तो करते हैं। तो अगर मैं कह दूं कि 2 और 2 की पावर प्लस के 2 हो जाएगा, इसके ऊपर बटे 1 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। घातांक और करड़ी में आपने ये नियम पढ़ रखा है। तो देखो दोनों बराबर आ गए, मतलब ये इसका क्या हो गया, घातांकीय रूप हो गया। ठीक है ना, क्लियर। तो जब भी कभी आप log से घातांक के रूप में लिखना होगा तो आप इस तरीके से चीज़ों को लिखोगे। अब उल्टा भी काम होता है, आपको घातांकी रूप दे देगा, आपसे कहेगा कि log के रूप में लिखिए, तो आप log के रूप में कैसे लिखोगे। तो देखो सेकंड जो टाइप बनेगा कि घातांकी रूप को log में लिखना, ये ऐसे क्वेश्चन बनेगा। घातांकी रूप को log में हम कैसे लिखेंगे। अब देखो जरा मैं आपसे कहता हूँ घातांकी रूप को log में लिखना है। जैसे मैंने कहा कि हाँ क्वेश्चन मैंने दे दिया, क्वेश्चन मैंने क्या दे दिया, 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16। अब इसको आपको log के रूप में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको log के रूप में लिखो। आप किस तरीके से लिखोगे इसको log के रूप में, 2 की पावर 4 और ये आ गया आपका 16, किस तरीके से लिखोगे। आपको करना क्या है, जरा मेरी बात को समझना। आप लोगे log, क्या लोगे log। तो सबसे पहले आप कहोगे log लेने पर। अब जब आप यहाँ पर लिखोगे log लेने पर, तो log आप लिखोगे log और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा आपका 4 बराबर हो जाएगा 16। अब क्या होगा, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये 4 को यहाँ रिप्लेस कर दो, ये 16 को यहाँ रिप्लेस कर दो, बस ये 4 को यहाँ कर दो और 16 को यहाँ कर दो। तो ये नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये भाई log हमारा आ जाएगा, 2 है तो 2 ही रहेगा, 16 यहाँ पर आ जाएगा और ये 4 यहाँ पर आ जाएगा। ये इसका log रूप हो गया, ये इसका क्या हो गया, log रूप। अब देखो क्यों चेक कैसे करेंगे, क्योंकि ये अगर हम इसको घातांकी रूप में लिखें तो 2 जाएगा यहाँ और 2 की पावर 4 ही तो 60 के बराबर होता, मतलब बिल्कुल सही बात है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 2 दे रहे हैं, जरा इसका बताओ आंसर क्या आएगा। इसका आंसर बताओ आप हमें क्या आएगा। मैंने कह दिया 10 की पावर -2 बराबर है 0.01। 10 की पावर -2 बराबर कितना है 0.01। इसको आप घात के रूप में बताओ, लघु गुणक के रूप में बताओ, log के रूप में कैसे लिखोगे। तो log लेने पर, तो चलो भाई log ले लेते हैं। log लेने पर, अब जब log लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो जरा इधर मैंने लिया log, बेस जितना है बेस उतना ही रखेंगे, -2 उधर जाएगा और ये वाला इधर आ जाएगा, तो 0.01 बराबर उधर आएगा -2। ये log रूप हो गया, ये log रूप हो गया। तो जब भी कभी घात को log रूप में लिखना होगा तो इस तरीके से लिखेंगे, और जब log को घात के रूप में लिखना होगा तो इस तरीके से रूप में लिखेंगे। ये समझ लीजिए एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा, चाहे ऑब्जेक्टिव आ जाए या आपका लघु उत्तरी क्वेश्चन आ जाए, लेकिन एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। तो आप इस बात को समझ लीजिए, ठीक है ना भाई, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे आपको चीज़ें बताते हैं। क्लियर है ना। देखो अब आपको समझना है, अब आपको चीज़ें कुछ समझना है जो मैं आपको बताना जा रहा हूँ। कुछ वैल्यू है
उस वैल्यू को आपको याद रखना है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ताकि आप क्वेश्चनों को लगा सको। बस वैल्यू तो देखो बहुत सारी होती हैं हमको जो याद रखनी है, बट जो क्वेश्चन में प्रयोग कर सकते हैं, जिनसे हम मोस्टली क्वेश्चन लगा सकते हैं, वो बस छोटी हैं, कम ही हैं। जैसे देखो कुछ 5 वैल्यू हैं। जैसे मैं कह देता हूँ log 1, तो log 1 का मान कितना होता है, 0 होता है। log 2 इसका मान कितना होता है, 0.3010 होता है, 0.3010 होता है। log 3 का मान मैं आपसे पूछता हूँ तो वो होता है 0.4771 हो जाता है। और मैं अगर आपसे पूछता हूँ log 4 का मान तो होता है 0.60 और 20। log अगर मैं 5 का मान आपसे पूछूं तो वो हो जाता है भाई कितना, वो हो जाता है 0.6989 हो जाता। बस इतने log के मान आपको याद रखने हैं, ओनली इतने। log 1 का मान 0, log 2 का मान 0.30 और 10, log 3 का मान 0.4771, log 4 का मान 0.6020, log 5 का मान 0.6989। इतने के अगर आपको मान याद है तो आप सबके मान बता सकते हो। ठीक है, मैंने क्या बोला, आप सबके मान बता सकते हो। अब एग्जाम्पल से मैं आपको चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ। फर्स्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। मैंने कहा हमें log 25 की वैल्यू बताओ। log 25 का मान बताओ, क्या होगा, मान बताओ। तो आप इसका मान कैसे बताओगे। अब कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको याद रखनी है। कौन सी बेसिक बातें हैं, उस बात को जरा समझना। मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, log भाई 25 को मैं 5 की पावर 2 लिख सकता हूँ। अरे बताओ भाई 25 क्या है, 5 की पावर 2 है कि नहीं है। आप कहोगे जी बिल्कुल है। तो 25 हो गया 5 की पावर 2। अब एक नियम इसके आगे काम करेगा। कौन सा नियम, अभी जस्ट मैंने बताया कि log अगर m की पावर n है तो ये n आगे आ जाता है, यानी इसको कैसे लिखते हैं, n log m लिखते हैं इनटू में। ये नियम काम कर जाएगा, है ना। अब ये 2 कहाँ आ जाएगा, 2 आप कहोगे सर आगे आ जाएगा, यानी 2 आगे आ गया, इनटू क्या हो जाएगा, log 5 हो जाएगा, है ना। अब आपको पता है 2 इंटू log 5 की वैल्यू आपने याद कर रखा है, यहाँ से रख दोगे 0.6989, तो ये हो जाएगा 0.6989। इसको सॉल्व कर लीजिए, log 25 का मान पता चल जाएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई कराओगे, 2 2 9 18, 1 आ गया, 8 दूनी 16, 1 17, 1 आ गया भाई, 9 दूनी 18, 1 19, 1 आ गया, 6 दूनी 12 और 1 कितना हो गया, 13 हो गया। पॉइंट 4 अंक पहले लगा था, 4 अंक पहले, तो आंसर कितना आएगा 1.3978। ये किसका मान हो जाएगा, log 25 की वैल्यू हो जाएगी। log 25 की वैल्यू कितनी होगी, तो 1.3978 हो जाएगी। ऐसे आप कितने का भी मान निकाल सकते हो। जैसे मैं एक एग्जांपल आपके सामने दे रहा हूँ, आप हमें निकाल कर बताइए। ये बात आपकी समझ में आ गई ना, बोलो ये बात आपकी समझ में आ गई ना। चलो ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना वैल्यू को, वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वैल्यू नहीं याद है तो मान लीजिए फिर आप लगा नहीं पाओगे ऐसे क्वेश्चनों को, तो आपको याद रखना है। जैसे क्वेश्चन नंबर हम 4 बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, आप हमें बताइए कि log 64 का मान कितना होगा। log 64 का मान बताओ। अब आप कैसे बताओगे इसका मान। देखो आपको तो पता है कि हमने वैल्यू कहाँ तक याद की है, हमने 5 तक वैल्यू याद की है। log 1 की वैल्यू 1, log 2 की वैल्यू 0.3010, log 3 की वैल्यू कितनी होती है, पॉइंट के होती 4 7 और 7 1 होती है। log 4 की वैल्यू कितनी होती है, 0.60 और 20 होती है, यही होती है ना। तो अब आपको यहाँ से आगे याद रखना है। हम 64 को क्या कह सकते हैं, आप कहोगे, आप इसको कुछ इस तरीके से देखो। 64 को मैं 4 चौके 16 चौके 64, 4 की पावर 3 कह सकता हूँ। आप कहोगे सर बिल्कुल कह सकते हैं। तो 3 आगे आ जाएगा, यानी ये 3 आगे आ गया, इनटू
ये हो गया आपका कितना, log के 4 हो गया, है ना। तो अब हम यहाँ पर log 4 की वैल्यू पुट करेंगे। log 4 की वैल्यू कितनी होती है, 0.6020 होती है। यानी हम कहेंगे कि ये हो जाएगा 3 इंटू log 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, log 4 की वैल्यू 0.60 और 20 हो जाएगी। अब यहाँ से मल्टीप्लाई कराएंगे, आंसर आ जाएगा। देखो 3 का जीरोस कराएंगे, 0 3 दूनी हो गया 6, 3 जीरो 0 और 3 छंग कितना हो गया 18। पॉइंट जितने अंक पहले उतने अंक पहले आपको यहाँ पर लगा देना है। 4 अंक पहले तो 4 अंक पहले लगाओगे, आंसर आ जाएगा 1.8060 क्वेश्चन का सही जवाब होगा, है ना। 1.80 और 60, है ना। चलो अगला मैं दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ऐसे करके आप कितने का भी बता सकते हो। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन का आप हमें मान बताओ। क्वेश्चन नंबर मैंने कहा 5, क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस प्रकार से मैंने दे दिया। आप हमें बताइए कि लॉग मैंने क्या कहा कि लॉग यहाँ हो गया 10 और उसके बाद मैंने कहा 2 और 2 की पावर मैंने कह दिया 3, इसका मान आप हमें बताओ। अब ऐसा क्वेश्चन जब बन जाता है तो विद्यार्थी घबरा जाता है कि यहाँ पर 3 आ गया। तो मैं यही डाउट आपको क्लियर करने वाला हूँ। जैसे मैंने कहा कि लॉग ऐसे लिखा है, इसका कुछ बेस आपको नहीं दिख रहा है। भाई बेस का मतलब क्या होता है, जो यहाँ पर लिखा हो शुरुआत में ही बताया था। तो बेस कुछ नहीं लिखा, जब बेस कुछ नहीं लिखा हुआ होता है वहाँ बेस 10 ही होता है। यही लॉग की क्या है खासियत है कि जहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ होता है वह बेस कितना होता है 10 होता है। तो यहाँ पर 10 उसने मेंशन कर दिया केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो अगर आप इसको देखो ही मत तो भी तो log 10 है, अगर देखो ना तो भी तो log 10 है। अब ये देखो कितना अच्छा क्वेश्चन बन गया। भाई 3 को कहाँ ले आओगे, आगे ले आओगे, ये हो जाएगा 3 इंटू ये log 2 हो जाएगा। अब log 2 की वैल्यू रखोगे तो 3 इंटू पॉइंट के 3 0 और 1 0 हो जाएगा। यानी अब मैं आपसे पूछूं 30 या 90 और 10 या 30, 0.9030 ये किसका आंसर आ जाएगा, log 6 का आंसर आ जाएगा। ऐसे करके आपको क्वेश्चनों को लगाना है। क्या बात समझ में आ गई है? ऐसे ही आपके क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है ना। क्लियर हो गया बात? ओके चलो अब मैं कुछ क्वेश्चन आपके बुक के जो हैं वो करा देता हूं ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो सके, ठीक है भाई। चलिए भाई क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, आप हमें बताओ। ये सारे अब आपके बुक के क्वेश्चन होंगे, ये मैंने एग्जाम्पल कराए हैं कुछ। अब क्वेश्चन नंबर 6 आपकी बुक में दिया गया है, ये दिया गया है कि लॉग 9 इंटू 2 का मान बताओ। log 9 इंटू 2 का मान बताओ। अब इसका मान आपको बताना है, आप इसका मान बता दीजिए हमें, हम मान जाएंगे कि आपको पता हो गया है। आप इसका मान बताओ क्या आएगा, log 9 इंटू log 2। अब यहाँ पर देखो कौन सा फंक्शन काम करेगा, कौन सी प्रॉपर्टी लॉग की काम करेगी। 2 मल्टीप्लाई में है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हमें पता है कि प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी। भाई जैसे मैंने अभी बताया था कि log m इंटू n, इस फॉर्म में कोई चीज़ लिखी हुई होती है तो हम इसको कैसे लिखते हैं, log m प्लस में log n, ऐसे ही तो लिखते हैं। आप कहोगे जी बिल्कुल, ये तो बात हमें पता थी, है ना। ये तो बात आपको पता थी, आपने ऐसे लिख दिया है। अब क्या करेंगे जरा देखो बात को। अब हम यहाँ पर इसको देखेंगे, तो जब इसको हम देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा log और 9, ये 9 प्लस में क्या हो जाएगा log 2 हो जाएगा, ये log 2 हो गया। अब log 2 की तो वैल्यू आपको पता है, लेकिन क्या log 9 की वैल्यू आपको पता है, नहीं पता है ना। तो 9 की वैल्यू पता करने के लिए हम थोड़ा सा दिमाग का प्रयोग करेंगे। कैसे, हमने कहा ये log 9 को मैं 3 की पावर 2 कह सकता हूँ, बिल्कुल। और प्लस में ये क्या हो जाएगा log 2 हो जाएगा। आप कहोगे हाँ बिल्कुल सही बात। अब ये 2 कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा, क्योंकि 9 का मतलब 3 की पावर 2 है ना भाई, यही तो होता है। तो ये आपका निकल कर आ जाएगा 2 इंटू लॉग में 3 और प्लस में क्या हो जाएगा log में 2 हो जाएगा। अब आपको पता है log 2 की log 3 की वैल्यू आपको पता है, तो बस रखो मान आ जाएगा 2 इंटू log 3 की वैल्यू होती है 0.4771 और log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, यही होती है। अब बोर्ड मास का नियम प्रयोग करना है
पहले जोड़ना नहीं है, पहले मल्टीप्लाई, क्योंकि बोर्ड मास में पहले बी आता है, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ को सॉल्व करते हैं, फिर मल्टीप्लाई को, फिर एडिशन को, फिर सब्ट्रैक्शन को। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व करोगे, मल्टीप्लाई को सॉल्व करोगे तो 2 से कराओगे तो ये कितना आ जाएगा भाई, 2 से कराओगे 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 1 15, 2 चौके 8, 1 9, 0.9542 और प्लस करोगे 0.3010, तो आप प्लस कर लीजिए, आंसर कितना आ जाएगा 0.9542 और 0.3010। तो ये हो जाएगा 2 4 1 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 9 1 10 2 12, 0.4 डिजिट पहले तो 4 डिजिट पहले, आंसर आ जाएगा 1.2552। आंसर कितना आ जाएगा 1.2552। क्वेश्चन का क्या आएगा, सही जवाब आएगा, नोट कर सकते हो। ये क्या आ जाएगा, आपके क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बात क्लियर भाई, समझ में आ गई ना। तो ऐसे क्वेश्चन आपके बनते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, जरा वो हमें बताओ। ये अब बुक के क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, तो आपको इन पे वर्क करना है अच्छे से, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, जरा इसकी बातों को समझना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो जरा, मैं लिख रहा हूँ, एक बार आप वीडियो को पॉज करेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे, फिर आप अपना आंसर देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि log 5 डिवाइडेड बाई 2 का मान बताओ। log 5 डिवाइडेड बाई 2 का मान बताओ, क्या होगा मान। इस क्वेश्चन का मान बताओ, क्या होगा मान, ठीक है ना। हाँ इस क्वेश्चन का मान बताओ। कैसे लगाओगे आप इस प्रश्न को भाई, बोलो कैसे लगाओगे। तो देखो कैसे लगाएंगे, उसके लिए हमें प्रॉपर्टी पता है। कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे भाई, कहो सर शुरुआत में बताया था कि m बाई n किसके बराबर होता है, ये log m माइनस में log n के बराबर होता है। भाई यही प्रॉपर्टी तो बताया था मैंने, इसी प्रॉपर्टी पर हम इस क्वेश्चन को लगाएंगे। भाई अब इस क्वेश्चन की बात कर लें तो हम सबसे पहले कहेंगे log 5 को पहले लिखेंगे, माइनस करेंगे हम log 2 को, ठीक है ना, log 2 को। अब जब log 2 को हम माइनस करेंगे तो वैल्यू रखो, log 5 की वैल्यू कितनी होती है, log 5 की वैल्यू भाई कितनी होती है 0.6989 होती है, माइनस log 2 की वैल्यू 0.3010 होती है। सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, आंसर आएगा। तो 9 में से 0 जाएगा तो 9 बचेगा, 8 में से 1 जाएगा तो 7 बचेगा, 9 से 0 जाएगा तो 9 बचेगा, 6 से 3 जाएगा तो 3 बचेगा। तो आंसर आ जाएगा 0.3979 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 0.3979 क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। ये एक ऐसा चैप्टर है जो आपको नंबर दिला सकता है, और काफ़ी लोग इस चैप्टर के क्वेश्चनों को छोड़ देते हैं। तो अब डिसाइड आपको करना कि आपको सारे से बेहतर बनना है या आपको उसी रेस में ही बने रहना है, ठीक है ना। आपको उस रेस में आगे निकलना है, उसके लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, और एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए आपको उन चैप्टरों को भी पढ़ना पड़ेगा जो लोग छोड़ दे रहे हैं। क्लियर बात ना। अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, उस क्वेश्चन को लगाकर बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 प्रश्न संख्या 8 क्या है उसको आपको लगाना है। बस वैल्यू 5 तक याद रखो, आपको समझ आ जाएगा, ठीक ना। देखिए मैंने कहा क्वेश्चन है आपका log 2 इंटू 5 और डिवाइडेड बाई कितना है भाई, डिवाइडेड बाई है आपका log log कितना है, हाँ log है भाई कितना 2 की पावर 3, log 2 की पावर 3। इसका मान आपसे पूछे है, का मान बताओ। अब इस क्वेश्चन का बताओ राइट आंसर क्या आएगा, इसका मान आपको बताना है। अब यहाँ पर दो प्रॉपर्टी साथ में काम करेंगी, दो प्रॉपर्टी साथ में काम करेंगी, दो क्या तीन काम करेंगी। तो आप बताओ इसका राइट आंसर क्या आएगा। देखो अगर मैं देखूं तो ऊपर वाला न्यूमरेटर नीचे वाला डिनोमिनेटर। अगर मैं न्यूमरेटर की बात करता हूं तो न्यूमरेटर को मैं कैसे लिख सकता हूं भाई, अब सही से देखना, क्वेश्चन लेंथी बनेगा तो आपको कोई स्टेप मिस नहीं करना है। मैं इसको क्या कह सकता हूं, ऊपर वाले की बात कर रहा हूं, इसको मैं log 2 प्लस में मैं क्या इसको log 5 कह सकता हूं। आप कहोगे जी इसको तो आप बिल्कुल कह सकते हैं, है ना। और ये डिवाइड का चिन्ह है, डिवाइड में माइनस आ जाता है, और कितने से, तो log कितना है 2 है, और इसकी पावर कितनी है 3 है 3।
अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप समझो, आप इसको बेसिक बनाओ पहले। तो बेसिक बनाने के लिए आप कहोगे ये log 2 है और ये हमारा कितना है log 5 है, माइनस ये 3 कहाँ आएगा, आगे आ जाएगा, 3 इंटू ये हो जाएगा log 2। अब आपको वैल्यू केवल रखनी है log 2 की, log 5 की, log 2 की और आंसर लाना है। log 2 की वैल्यू कितनी होती है, आप कहोगे 0.3010 प्लस log 5 की वैल्यू 0.6989 होती है, माइनस 3 इंटू log 2 की वैल्यू 0.3010 होती है। इसको सॉल्व करना है तो पहले मल्टीप्लाई कराओ, मल्टीप्लाई कराओगे तो 30 तिया 90, 10 तिया 30, पॉइंट के 90 30 आ जाएगा। इधर इनको ऐड कर लो, तो ये ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, देखो 9 और 0 तो 9 हो गया, 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 हो गया, 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9 हो गया, और 6 3 कितना हो गया, 9 हो गया। ये पॉइंट और ये पॉइंट 4 अंक पहले लगा देंगे भाई। देखो 9 में 0 जोड़ेंगे 9, 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9, 9 में 0 जोड़ेंगे 9 और 6 3 9, ये आ गया ना। अब आपको करना क्या है, इसको सॉल्व करना है, इतने में से इतने को माइनस करना है। आइए माइनस कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा। तो देखो 9 में से 0 घटाओगे तो 0 आएगा, 9 में से 3 घटाओगे तो 6 आएगा, 9 में से 0 घटाओगे तो 9 आ जाएगा, और 9 में से 9 घटाओगे तो 0 आ जाएगा। तो राइट आंसर ये आ जाएगा, 0.960 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, 0.960 हो जाएगा। बस समझ गए भाई इस बात को। ऐसे आपको क्वेश्चन लगाना है, ठीक है ना, ऐसे आपको क्वेश्चन लगाना है। ओके अब देखो एक नई चीज़ आपको बता रहा हूँ, उस चीज़ को भी आप समझ लीजिए। अब आपके थोड़े क्वेश्चन लेंथी आएंगे और उसमें स्मार्ट बनना है आपको। क्यों, उसमें एक प्रॉपर्टी और लोगरिथम की आती है, कौन सी आती है उस जरा बात को समझना है। देखो जैसे लॉग में मैं कह दूं कि लॉग ए है और इसकी पावर भी ए है, ठीक है ना। जब ये आधार हो गया भाई, ये क्या हो गया, आधार हो गया, और ये इसकी पावर हो गई। जब ये दोनों सेम हो जाएं तो उसका मान हमेशा 1 होता है। जब ये दोनों सेम हो जाएं तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। अब ये सर क्या इतने पे नहीं, ये कितना भी बड़ा नंबर हो, मैंने कहा log 2000 और इसकी पावर कितनी है 2000 है, दोनों सेम है, इसका आंसर 1 ही आएगा। कितना भी मैं कह दूं, मैंने कहा log 100 की पावर 100, तो इसका भी मान कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो ऐसे आपको क्वेश्चनों को लगाना है, ठीक है ना। चलिए एग्जाम्पल दे करके बताओगे। चलिए एग्जाम्पल दे रहे हैं, फटाफट आप हमें करके बताइए। एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, आपको करके बताना है। हमने कहा लॉग दे रहे हैं 10 की पावर, मैंने कहा 1000, 10 की पावर कितनी है 1000। आप बताओ आंसर कितना आएगा, आप बताओ आंसर कितना आएगा, कितना। अब देखो यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे सर कितना आंसर आएगा, मैं कह दूं 1000 ही आंसर आएगा, तो क्या आप गलत समझ रहे हैं, हाँ बिल्कुल आएगा। देखो कैसे, यहाँ पर बेस में कुछ नहीं है, यहाँ पर बेस में कुछ नहीं है, और जब बेस में कुछ नहीं है तो बेस कितना होता है सर, 10 होता है। यानी इसका अगर मैं बेस बताऊं तो 10 और 10, और इसको मैंने लिखा 10 और इसकी पावर मैंने कह दिया 1000। अब आप इसको जरा देखो, इतने फंक्शन को जितना मैंने ब्रैकेट में बंद रखा, इसका मान कितना होता है 1 होता है, और ये आ जाता है आगे, यानी ये हो जाएगा 1000 इंटू ये आ जाएगा log 10 और 10, बेस और पावर बराबर, तो इसका मान तो 1 होता है, यानी 1000 इंटू 1। तो राइट आंसर कितना आएगा, 1000 आएगा। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये लोगरिथम का पार्ट फर्स्ट था। मैं इसके ऊपर और भी क्वेश्चन कराऊंगा, मोस्टली मैंने सारे टफ क्वेश्चन आपके बुक के करा ही दिए हैं। आपके बुक में क्वेश्चन कौन कौन से दिए गए हैं, घातांक रूप से लघु गणक में लिखना, लघु गणक से घातांक रूप में लिखना, और जितने टफ क्वेश्चन थे वो मैंने उठा लिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम अपने बनाए हुए क्वेश्चन कराएंगे, आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो इसलिए। तो कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए नेक्स्ट क्लास में आपको जुड़ना है। क्लास कैसी लगी जरूर बताना। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।